तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा किसका डिफरेंशिएशन क्लास ट्वेल्थ का। तो डिफरेंशिएशन को तो जहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जिस किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन में इसका टर्म को डी वाई बाई डी एक्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो इसमें एक टर्म होता है जिसको अगर इसको हम पढ़ते क्या है तो डी वाई बाई डी एक्स को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं एक चीज़ देखते हैं, व्हाट इज वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो डी वाई में वाई क्या है, डिपेंडेंट टर्म है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और ये क्या है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म है जो कि किस पे डिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक, इंडिपेंडेंट टर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी यहाँ पे। ठीक है। अब चलो देखते हैं थोड़ा सा कि क्या है कंडीशन फॉर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री निकालने के लिए कुछ कंडीशन है वो हमें भी है, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पहला क्या है कि ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन द पोलिनोमियल फॉर्मेट, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। ये क्या हुआ, एक इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ये है जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव का क्या है, पोलिनोमियल डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे, डी टू वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर वेस्ट क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है। चलो, अब कहता है कि बट द पावर ऑफ ईच डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन नेचुरल नंबर। तो जो पावर होगा वो सब क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। जैसे कि मान लो डी वाई बाई डी एक्स है और डी थ्री बाई टू वाई डी एक्स है और प्लस थ्री एक्स है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे थ्री बाई टू क्या था, थ्री बाई टू था। तो सा देख लेते हैं हम स्केच से कि क्या इसको हम लोग कैसे सोल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं बोलते हैं ये हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब कहता है कि दूसरा रूल क्या था कि देखो यहाँ पे क्या कहता है कि इन द पोलिनोमियल इक्वेशन डिफरेंशियल शुड बी इन कंटेन एनी डेरिवेटिव इनसाइड ऑफ द साइन एक्स लॉग एक्स और ई। तो कोई भी लॉग एक्स साइन एक्स और ई के बीच में नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल। अगर ये है तो इसको लोग क्या करेंगे, रिमूव दिस टर्म टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो अगर कोई भी साइन के अंदर में डी वाई डी एक्स है, लॉग के अंदर में डी वाई डी एक्स है और अगर ए के अंदर में डी वाई डी एक्स है उसको रिमूव करेंगे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमूव दिस सिंपली टेल दैट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। सो अगर आप इसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको हम लोग साइन डी वाई बाई साइन के अंदर में क्या है, एक डेरिवेटिव है डी वाई बाई क्या है, डी एक्स है। तो इसका हम लोग ऑर्डर तो निकाल पाएंगे, ऑर्डर तो किसका भी निकल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। लेकिन देखो चूंकि यहाँ पे डेरिवेटिव किसके अंदर में, डेरिवेटिव है जो किसके अंदर में है, डेरिवेटिव है जो साइन लॉग और ये के अंदर। तो यहाँ पे साइन वाला केस है तो साइन के अंदर में है। लेकिन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसलिए ऑर्डर तो डू हो जाएगा कि डी टू वाई रहने के कारण। लेकिन डिग्री यहाँ पे इसका नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसका जो ये है जो पोलिनोमियल का डेरिवेटिव बना ही नहीं है, क्योंकि इनका का है साइन डी वाई डी एक्स है। और तभी हम निकाल पाएंगे जब वो पोलिनोमियल क्या हो, डेरिवेटिव हो। कोई भी का हम डिग्री तभी निकाल पाते हैं जब वो क्या हो, पोलिनोमियल का डेरिवेटिव हो। पोलिनोमियल में हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन तभी उसको निकाल पाते हैं। ठीक है। पोलिनोमियल फॉर्मेट में होगा तभी उसको हम निकाल पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तभी हम उसको निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकलते। यहाँ पे देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्मेट में है, ये फॉर्मेट में है, ये किसके फॉर्मेट में है, पोलिनोमियल के फॉर्मेट में है। तो उसको निकाल सकते हैं। और के बराबर रूल याद रखना कि के जो ग्रेटर देन जीरो ये याद रखना, क्योंकि अगर उसका किसी एग्जाम्पल देते हैं थ्री बाई टू और कहीं पे भी है डी वाई बाई डी एक्स, डी के पावर थ्री बाई टू वाई डी एक्स, तो उसको भी हम नहीं निकालेंगे। दूसरा साइन के फॉर्मेट में कोई भी टर्म्स दो टर्म नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्या करते हैं, तब उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक था इसका कंडीशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं कुछ और कोफिशिएंट फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोफिशिएंट डी टू वाई डी टू एक्स स्क्वायर डी थ्री वाई बाई डी क्यू, तो इसको बोलते हैं कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, इसको हम लोग डी थ्री है तो थर्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। तो ये कॉल्ड, इसको भी हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और थर्ड ऑर्डर कौन सा बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव
डेरिवेटिव को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जब वहाँ पे देखे थे 1 था तो 1, 2 था 2, 3 था तो थर्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको कैसे निकालेंगे तो एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे मान लो कि d2y/dx² है प्लस dy/dx है और प्लस 3 है। मान लो 3 ही है, 3x = 0 है। तो यहाँ पे देखो d2y है तो d2y का ऑर्डर क्या हुआ, dy/dx ऊपर बताते हैं कि किसका ऑर्डर क्या हुआ, दो इसका सेकंड ऑर्डर है डेरिवेटिव का ये, ठीक है। dy/dx है, इसको हम लोग कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, यहाँ पे देखो इसको dy/dx है, इसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऊपर देखो लिखा हुआ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। और 3x क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक वेरिएबल जो x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका इक्वेशन का 2, तो इसका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा पूरा का कंप्लीट का, और पोलिनोमियल के फॉर्मेट में है। इसके लिए केस में याद रखना है, डिग्री के केस में क्या, कि जो ऑर्डर का जो पावर होगा वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर हो जाएगा। तो पावर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा इसको काट देते हैं, पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर, जो ऑर्डर का जो डिफरेंशियल मीन्स जो पावर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे उसी ऊपर वाला का लो d2y/dx² प्लस dx प्लस 3x इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या था, d2y/dx², तो इसका ऑर्डर था सेकंड ऑर्डर वाला, ठीक है। तो इसका जो पावर होगा, इसका पावर क्या है यहाँ पे, इसका पावर क्या है यहाँ पे, इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो पावर यहाँ पे क्या है, सॉरी 1, क्योंकि इसका पावर क्या होगा 1 है ना, नहीं कुछ है तो इसका पावर क्या है, किसी का पावर क्या होता है 1 है इसका पावर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि dy/dx का होल पावर 3 प्लस d2y/dx² का पावर स्क्वायर प्लस 3x = 0। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो हमको पता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही ऑर्डर होता है, डिग्री क्या होगा, जो ऑर्डर का पावर होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर वाला है d2y/dx, तो ऑर्डर 2 हो गया, इसका जो पावर होगा वही डिग्री का पावर हो जाएगा, इसका पावर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो और भी हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको देखते हैं डिग्री ऑफ पावर का। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हम उसको 2-3 क्वेश्चन का एनसीईआरटी का हम आपको दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस का आपको समझ पाना कि कैसे पावर डिग्री निकालते हैं, डिग्री किसी का कोफिशिएंट क्या होता है, उसको कैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है, उसको हम देखेंगे कि ऑर्डर अगर है ये दिया हुआ है तो उसको इक्वेशन का उसको बनाते हैं पोलिनोमियल को। इसमें जब तक नहीं पढ़ेंगे तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा। और पहला वाला रूल जो बताए थे पोलिनोमियल वाला कि मतलब डिग्री कैसे पोलिनोमियल को निकालें, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग डिग्री निकालेंगे, उसके लिए पोलिनोमियल में उसको फॉर्मेट होना ज़रूरी है, डेरिवेटिव का पोलिनोमियल में फॉर्मेट होना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज हम उसको नहीं निकाल पाएंगे डिग्री के लिए। तो ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ से, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखो यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये याद रखना कि डेरिवेटिव होगा तो अगर जो पावर होगा वो नहीं होगा, जो ऑर्डर का पावर होगा वो होगा वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, और ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी डेरिवेटिव